जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी तिथि सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है क्योंकि अष्टमी तिथि पर हम माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करते हैं। कहते हैं माँ का 8वां स्वरूप ममता की मूरत होता है। इस दिन यदि कुछ खास उपाय कर ली जाए तो जीवन में चली आ रही तमाम परेशानियां इंसान की दूर होती है। माँ गौरी, जिन्हें हम ममता की मूरत कहते हैं माँ रानी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से इंसान के बिगड़े काम बनने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो यदि आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं या फिर आपके ऊपर कर्ज बढ़ चुका है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो अष्टमी के दिन कुछ खास उपाय करने से माँ दुर्गा की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है और व्यक्ति के हर काम बनते चले जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि महाअष्टमी के दिन हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग तो हम रोज ही अर्पित करते हैं। यदि इस दिन आप अष्टमी के दिन लौंग और लाल फूल माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं तो ऐसे करने से माता रानी जल्दी प्रसन्न होती है और जीवन में आए सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर होते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो इस अष्टमी तिथि माँ दुर्गा को लौंग के साथ एक लाल फूल, चाहे गुलाब का हो, किसी भी का भी हो, वो जरूर अर्पित करें। इसके अलावा नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी को लाल रंग की चुंदरी में एक सिक्का और एक बतासा रखकर उनको अर्पित करें। माना जाता है ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन जब हम कन्या पूजन करते हैं तो इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और कोशिश कीजिए जो हम भोजन कराते हैं वो उनकी मनपसंद का होना चाहिए और साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन कराने के बाद कन्याओं को माँ दुर्गा की सबसे प्रिय चीज लाल चुंदरी वो जरूर भेंट करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा घर परिवार पर बनी होती है। नवरात्रि के दिन, अष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दिए जलाना मत भूलिएगा। दिया तो हम तुलसी के पास रोज जलाते हैं और 1 दिया जलाते हैं, लेकिन शाम के समय तुलसी के पास में आपको 9 दिए जलाने हैं और साथ ही तुलसी की परिक्रमा करनी है। शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में जितने भी रोग दोष होते हैं वो सभी दूर होते हैं। अष्टमी के दिन इन चीजों को करके आप अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। माँ गौरी की कृपा से आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो दोस्तों ये उपाय जरूर करके देखिएगा। दुर्गा अष्टमी की रात को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक गाय के घी का दिया आपको जरूर जलाना है। कहते हैं ऐसा करने से घर के जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो सभी दूर होते हैं और व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है मेहनत करते हैं लेकिन क्या होता है कि हमारा दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता और दुर्भाग्य लगा रहता है, घर में दरिद्रता रहती है, घर में बिना वजह के खर्च होते हैं। लेकिन इस दिन ये कुछ उपाय करने से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कहते हैं अष्टमी के दिन माता दुर्गा की दोपहर में और संध्या के समय आरती जरूर करनी चाहिए। और ये जो आपको करना है, आरती जब आप करते हैं तो इस आरती को करने के बाद में इस धुएं आरती को सारे घर में आपको दिखाना है। सुबह में तो हम आरती करते हैं लेकिन अष्टमी के दिन माता रानी की 3 बार आपको आरती करनी है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है और कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, दिन पर दिन कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है, तो माँ दुर्गा का ये टोटका जरूर करिएगा। इस दिन माँ दुर्गा को आपको 9 लौंग अर्पित करनी है, माँ काली के दर्शन करने हैं। इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। माँ अष्टमी के दिन आपको देवी के मंदिर में जाना है। माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी है। 16 श्रृंगार आपको पूजा की शॉप से मिल जाएगा। इनको ले जाकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दीजिए। इस उपाय से जीवन की सभी मुसीबतें दूर होती हैं। माना जाता है अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा भी होता है तो उनके संबंध मजबूत होते जाते हैं। इसके अलावा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको घी का दिया तो जलाना ही है और दोपहर में 3 बार की आरती करनी है। ये काम आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हम व्रत का पारण करते हैं, यदि आप अष्टमी तिथि के दिन पारण करते हैं तो इस दिन हवन जरूर कराइए क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन पर हवन घर में कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको करने से घर में आने वाले संकटों का नाश होता है। अष्टमी तिथि बहुत ही अच्छी शुभ और मानी जाती है। कहते हैं माँ दुर्गा को कमल का फूल सबसे अधिक प्रिय होता है, तो माँ दुर्गा को मंदिर में जाकर के उनके चरणों में अगर हो सकता है तो 8 कमल के फूल जरूर अर्पित करें। ये टोटका आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कोई भी किया गया उपाय बहुत ही कारागार माना जाता है और खास तौर पर जब हम अष्टमी के दिन इन उपायों को करते हैं, माँ दुर्गा के 8 स्वरूपों में माँ गौरी का जो स्वरूप होता है ये सबसे अच्छा स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन किए गए ये उपाय आपके दुर्भाग्य को, आपकी दरिद्रता को दूर करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।